वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है चिलियन रिजेक्ट ओवरहॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है रिसेंटली चिली ने रीराइट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, पर जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मोर देन 60% लोगों ने मतलब वहाँ रिजेक्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करते थे जो अभी इन्होंने रीराइट किया था, यानी कि दोबारा लाया था। तो उसमें वेलफेयर सोसाइटी कंसर्न टुवर्ड इंडिजिनस पीपल था। ठीक है, कि वहाँ के लोगों के लिए जेंडर पैरिटी, राइट एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, रिप्रोडक्शन, चैम्बर ऑफ रिलीजन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट कि जो रीराइट किया था चिले ने कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरा न्यूज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, तीस्ता एग्रीमेंट एंड हिल्सा फिश सप्लाई टू इंडिया। अब तीस्ता एग्रीमेंट क्यों रिलेट कर रहा है हिल्सा फिश से, क्योंकि देखिए हिल्सा फिश की बात करें तो ये फैटी एसिड और ओमेगा 3 में रिच होती है। ठीक है, मतलब इसमें अच्छी मात्रा में फैटी एसिड ओमेगा 3 पाया जाता है हिल्सा फिश में। ठीक है, प्रिवेंट करता है ये हार्ट डिजीज़ से। ठीक है, और ये जनरली पाया जाता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, और ये पहले अबंडेंस में पाया जाता था बे ऑफ बंगाल में कुछ साल पहले, पर अभी ऐसा नहीं है और इसकी वजह से इंडिया को इंपोर्ट कराना पड़ता है बांग्लादेश से। ठीक है, तीस्ता एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बात है, ये तो आप सबको पता है। तो बांग्लादेश की तरफ से ये मुद्दा रखा गया है कि पहले तीस्ता एग्रीमेंट जब तक नहीं हो जाता हिल्सा फिश का जो इंपोर्ट है वो नहीं करा सकते, या इस तरह की बात चल रही है। तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो तीस्ता एग्रीमेंट और हिल्सा फिश कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। ये तो हमारा न्यूज़ हुआ। दूसरा इसके बाद हमारा क्या है, बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी फॉर LGBTQIA+ कम्युनिटी। तो ये न्यूज़ में था, आपने देखा। इसमें हमें क्या बात करें, इसमें है कि बैन किया गया जो एक जो कन्वर्जन थेरेपी है। अब इसको बोला गया कि एक मिसकंडक्ट की तरह भी देखा जा रहा है। ठीक है, और कन्वर्जन जो थेरेपी है वो एक स्यूडो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस है। ठीक है, जो अटैम्प्ट की जाती है चेंज करने के लिए इंडिविजुअल के सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन को। ठीक है, टू अलाइन विद द हेट्रोसेक्सुअल एंड जो सिस जेंडर नॉर्म्स हैं उस चीज़ के लिए। तो आप ये देखेंगे कि 2021 में जो जस्टिस हैं एन आनंद वेंकटेश मद्रास हाईकोर्ट के, उन्होंने एक इशू किया था गाइडलाइन पुलिस के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, यूनियन और स्टेट सोशल वेलफेयर मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, और जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ठीक है, उनको भी कि किसके लिए, रिगार्डिंग LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए, इनके लिए ये नॉर्म था कि इंश्योर किया जा सके सेफ्टी और सिक्योरिटी को। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, और जो ये मिसकंडक्ट जैसा है उसको दूर किया जा सके जो इसमें फैली हुई हैं, जो लोग समझते हैं इस नॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। अब न्यूज़ में आज है, आपने देखा होगा, एक तो एयर बैग से रिलेटेड भी था कि एयर बैग होने चाहिए। ठीक है, जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी, यानी कि जो ड्राइवर नहीं है पैसेंजर है उनके लिए भी एयर बैग्स की सुविधा होनी चाहिए, कि जैसे अगर कार क्रैश हो रहा है या फिर कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो वो भी बचे, मतलब अच्छे से बच सकें। इसलिए अब इस वाले जो हम आर्टिकल में, इस वाले न्यूज़ में हम क्या बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। ठीक है, 11 फरवरी 2022 में क्या गाइडलाइंस इन्होंने जारी करी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड करना व्हीकल कमिंग अंडर M1 कैटेगरीज़। तो M1 कैटेगरीज़ वो होती हैं जिसमें पैसेंजर्स भी होते हैं, तो उनके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट लाने की बात करी गई है कि प्रोवाइड होनी चाहिए। रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड फॉलोइंग बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर बोथ सीट बेल्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उनको इंडियन स्टैंडर्ड जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सीट बेल्ट्स के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 उसमें भी है कि इसमें भी ज़रूरी है कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो पैसेंजर हैं, ठीक है, वो सीट बेल्ट पहने। ठीक है,
सेक्शन 194B क्या कहता है? मोटर व्हीकल विदाउट वेयरिंग सेफ्टी व्हील और कैरीज पैसेंजर की मोटर व्हीकल्स जो हैं वो बिना सीट बेल्ट पहने पैसेंजर को ना ले जाएं, ठीक है। उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि पैसेंजर एज वेल एज ड्राइवर दोनों ने सीट बेल्ट पहनी। अब जनरली क्या होता है कि चालान के डर से जो ड्राइवर है वो तो सीट बेल्ट पहनता है, पर इंडिया में स्पेशली बहुत कम आप देखेंगे कि जो बैक सीट पे लोग हैं वो सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या होता है, उनको ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, ठीक है, आप सबने पढ़ा था। वो प्रमोट करता है इंक्रीज़ करना एक्सेस इक्वालिटी एंड इंक्लूजन थ्रू रेंज ऑफ मेजर, ठीक है। तो वो प्रमोट करता है इंक्रीज़ एक्सेस इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है, रेंज ऑफ मेजर्स को। क्लोज 6% ऑफ GDP इन्विसेज्ड बाई 1968, तो ये चीज़ ध्यान में देनी है। तो आज के शॉर्ट नोट के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का शॉर्ट नोट में जो प्रोवाइड कराती हूँ अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।